कैसे हैं आप सब। मैं हूं रश्मि और आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल द फाइनेंस गुरु में, जहां पर हम फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं बहुत ही इजी वे में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट आवर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट्स। फ्रेंड्स, मेरे पास पिछले कई दिनों से काफ़ी क्वेरीज आ रही थी रिलेटेड टू पीपीएफ। क्या पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं? अभी क्या नई पॉलिसी आई है? कौन कौन से रूल्स चेंज हुए हैं रिलेटेड टू पीपीएफ? क्या हमें वाकई में अब पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए? और इससे जुड़े हुए तमाम सवाल का आंसर हम इस वीडियो में देंगे। ऑल्सो मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स भी दूंगी जुड़ी हुई रिलेटेड टू पीपीएफ। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीपीएफ क्या है। तो पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि बहुत पॉपुलर है हम इंडियंस में। फ्रेंड्स, ये मोस्ट सेफ एंड सिक्योर रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए। 15 साल के लिए लॉक इन पीरियड रहेगा और आपकी मनी इसमें सेफ एंड सिक्योर वे से हायर रिटर्न्स के साथ मिल जाएंगे आफ्टर 15 ईयर्स। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इसके क्या क्या की बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला की बेनिफिट जो मुझे लगता है वो है कि हायर रिटर्न्स विद सेफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आप सेफली, आपकी मनी सेफ रहती है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक, मैंने पहले ही बताया, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो चांसेस हैं ऑफ लूजिंग योर मनी जो है बिल्कुल लो हैं, ना के बराबर ही हैं। और हायर रिटर्न, यहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है इन पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए। सेकेंड इज टैक्स बेनिफिट्स। यहाँ पर आपको जैसे कि पहले ही मालूम है कि 80C में हमें डिडक्शन मिल जाता है 1.5 लाख तक का, अगर हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं वो भी टैक्स फ्री है कम्प्लीटली। ऑल्सो जो आपकी इन्वेस्टमेंट आफ्टर मैच्योरिटी आपको मिलती है वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है टैक्स का यहाँ पर पीपीएफ में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं। ऑल्सो वेल्थ टैक्स में भी इसमें कोई टैक्स लायबिलिटी आपको नहीं देनी पड़ती अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट मनी। थर्ड की बेनिफिट है फ्रेंड्स रिलेटेड टू लोन्स एंड विड्रॉवल्स। तो जी हाँ, सही समझा आपने कि आप लोन की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट। अगर आपने अकाउंट खुलवा लिया है और आपने उसमें मनी डिपॉजिट करनी स्टार्ट कर दी है तो 3 साल के बाद से आप मनी जो आपकी डिपॉजिट हो चुकी है उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। सो फ्रॉम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 6 फाइनेंशियल ईयर आप इस पीरियड के दौरान, इस टेन्योर के दौरान लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। और इसमें खास बात ये रहेगी फ्रेंड्स कि ये जो अमाउंट यहाँ पर जो पड़ा हुआ है पीपीएफ का, ये किसी भी कारण से अगर आप लाइबिलिटी पे नहीं कर पाते फ्यूचर में या फिर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो ये जो मनी है ये डिटैच नहीं हो सकती अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अगर मनी डिटैच करनी है आपके एसेट्स के अगेंस्ट इन केस यू बिकम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो वो आपका डिटैच नहीं हो सकता पीपीएफ का अकाउंट किसी भी हाल में। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है फ्रेंड अगेंस्ट द लोन फैसिलिटी। ऑल्सो विड्रॉवल के केस में आप मनी विड्रॉ भी करा सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर्स। 6 साल के बाद से आपके पास लोन फैसिलिटी नहीं है। लोन की फैसिलिटी फ्रेंड्स 3rd फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होती है और बिफोर कंप्लीशन ऑफ 6th फाइनेंशियल ईयर आप इस दौरान अमाउंट लोन ले सकते हैं, अमाउंट डिपॉजिट का अप टू मैक्सिमम 25% तक का लोन ले सकते हैं। ऑल्सो विड्रॉवल की फैसिलिटी 6th फाइनेंशियल ईयर एंड ऑनवर्ड्स मिलती है। फोर्थ की बेनिफिट है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यहाँ आप, अच्छी खास बात ये है फ्रेंड्स कि आप 500 रुपये से भी ये खाता खुलवा सकते हैं, बट आपको मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 500 मेंटेन करके चलना पड़ेगा एटलीस्ट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो यहाँ 15 साल तक के लिए आप 500 या मल्टीपल्स ऑफ 100 आप डिपॉजिट करा सकते हैं मनी अप टिल 1.5 लाख रुपये किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आप करा सकते हैं, बट मैक्सिमम 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। तो ये एक अच्छी बात है कि आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करके लार्ज इन्वेस्टमेंट अप टू 1.5 लाख तक जा सकते हैं जिसके अगेंस्ट आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट की बेनिफिट है रिलेटेड टू टेन्योर कि यहाँ पर 15 साल तक के लिए आपके पास एक इन्वेस्टमेंट हैबिट मेंटेन रहती है। आप इन्वेस्ट करते रहते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स और एक अच्छे खासा रिटर्न आपको मिलता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स। इतना ही नहीं, आप ये
15 साल कंप्लीट होने के बाद 5 साल आगे के लिए भी इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, बट उसकी भी कुछ कंडीशंस है। चलिए, ये तो हुई बेनिफिट्स की बात। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। कोई भी भारत का नागरिक, इंडियन सिटीजन पीपीएफ का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर एचयूएफ एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन ओपन बिल्कुल भी नहीं करवा सकते, ये ध्यान देने वाली बात है। ऑल्सो पर पर्सन एक ही अकाउंट खुल सकता है। आपके मन में सवाल होगा कि क्या मैं मोर देन वन अकाउंट खुलवा सकता हूँ, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। और माइनर चाइल्ड के लिए गार्जियन उनके बिहाफ पे ये अकाउंट मेंटेन करके चल सकते हैं। हालांकि जो लिमिट है, मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट, वो 1.5 लाख ही रहेगी। अगर सपोज मिस्टर एक्स अपने बेटे के लिए अकाउंट खुलवाते हैं एंड उसमें डिपॉजिट मनी 1.5 लाख तक की डलवाते हैं, तो मिस्टर एक्स अपने लिए सेपरेटली पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते, क्योंकि 1.5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब आप पूछेंगे कि अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए क्या इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि अभी फ़िलहाल के लिए इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा है ना घटा है। इट इज़ स्टैग्नेंट एट 7.1% पर एनम। हालांकि अगर हम एनएससी या फिर SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, या सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर महिला सम्मान पत्र से कंपेयर करें, तो वो 7.5 से 8.2 की रेंज में इंटरेस्ट दे रही हैं। उसके अगेंस्ट अगर हम पीपीएफ को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि ये 7.1% ही है। बट स्टिल मैं यही बताऊंगी आपको कि पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा खासा लिक्विडेटिव हमको बेनिफिट दे सकता है, अगर हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करें विथ सम स्ट्रेटजी, जो कि मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी। अब आप पूछेंगे कौन सा नया रूल आया है पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2023 को एक नई नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसके तहत उन्होंने जितनी भी गवर्नमेंट बैक पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स हैं, इंक्लूडिंग एनएससी, पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना एंड अदर सो ऑन एंड सो फॉर्थ इन्वेस्टमेंट्स, उन सब के लिए गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपका पैन और आधार कार्ड मैंडेटरी है। आपको ये मस्ट हो गया है। पहले हालांकि ये कंपलसरी नहीं होता था आधार नंबर शो करना, बट आपके लिए अब ये मैंडेटरी है कि आप पैन और आधार नंबर के साथ ही अपना अकाउंट पीपीएफ में खुलवाने जाएं। अनदर क्वेश्चन ये आता है, किन कंडीशंस में हमारा पीपीएफ अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, कि आपको मिनिमम धनराशि किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपये मेंटेन करके चलनी पड़ती है। मीनिंग 15 साल तक आपको कम से कम 500 रुपये हर साल तो डालना ही डालना है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख तक डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में आप भूल जाते हैं 500 रुपये मिनिमम धनराशि को जमा कराना, तो वो अकाउंट उस फाइनेंशियल ईयर एंड ऑनवर्ड्स के लिए वो डिसकंटिन्यू मान लिया जाएगा। और डिसकंटिन्यूड पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट आप लोन भी नहीं ले सकते, आप पार्शियल विड्रॉवल भी नहीं कर सकते। तो ये सब ड्रॉबैक्स रहते हैं अगर आपका अकाउंट पीपीएफ डिसकंटिन्यूड हो जाता है। तो आप ये कहेंगे कि क्या मैं इसको कंटिन्यू करवा सकता हूँ, तो जी हाँ, आंसर बिल्कुल साफ है कि आप इसको कंटिन्यू करवा सकते हैं। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 500 रुपये मिनिमम धनराशि जमा नहीं कराई, तो 50 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे पेनल्टी लगती है। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपने 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए 500 रुपये मिनिमम धनराशि जमा कराने से भूल गए, तो आपको 50 रुपये पेनल्टी पर फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 100 रुपये यहाँ पर पेनल्टी अमाउंट देना है, और 500 रुपये 2 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 1000 रुपये आपको देना है। तो 1000 प्लस 100, 1100 रुपये मिनिमम धनराशि आपको देना है, जिससे कि आपका पीपीएफ अकाउंट रिवाइव हो जाएगा। वंस ये रिवाइव हो गया तो आप पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी यहाँ पर, कि अगर एक बार पीपीएफ अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है तो आप अनदर पीपीएफ अकाउंट बिल्कुल भी नहीं खुलवा सकते हैं। आपको वही डिसकंटिन्यूड अकाउंट को रिवाइव करवाना पड़ेगा विथ पेनल्टी एंड अमाउंट, जो मिनिमम धनराशि है वो देने के बाद। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बनता है कि क्या मैं प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकता हूँ पीपीएफ अकाउंट का। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कि आपको कम से कम 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए तो ये मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा पीपीएफ अकाउंट। हाँ, 5 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद से प्री मैच्योर क्लोजर करवाया जा सकता है, बट उसमें भी 2 ही कंडीशन है। एक तो ये कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अपने माइनर चाइल्ड जिसके लिए आपने ये अकाउंट खुलवाया है, उनकी हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। या फिर
सीरियस मेडिकल इलनेस हो या लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो, कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है, तो उस केस में भी आप प्रीमेच्योर क्लोजर करवा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट का। तो बट आपको इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवानी पड़ेगी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर तो अकाउंट क्लोज मान लिया जाता है और उनके नॉमिनी या फिर लीगल हेयर्स को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट उनका अमाउंट लौटा दिया जाता है। उसको कंटिन्यू करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। अब आप पूछेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है कि वाई शुड बी कीप ऑन कंटिन्यूइंग इन्वेस्टिंग इन पीपीएफ। हमें पीपीएफ में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? हालांकि हमें इंटरेस्ट रेट्स जो अदर इन्वेस्टमेंट से मिल रहे हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना या महिला सम्मान बचत पत्र, इन सब में हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो मैं क्यों पीपीएफ ऑप्शन के साथ जाऊं? क्यों मुझे पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो वो मनी टैक्स नहीं लगता है। जब आपको इंटरेस्ट उस पर अर्न करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैच्योर होता है उस इनकम पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये एग्जेम्प्ट स्टेटस के साथ आता है नंबर 1। तो आप इसको कंपेयर कर लीजिए। तो जहाँ पर जैसे अगर मैं एफडी में पैसा डालूंगी, वहाँ हालांकि अभी आज की डेट में मुझे ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, बट वो उसका जो इंटरेस्ट है जो मैंने अर्न किया उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, वहाँ मेरा टीडीएस कट रहा है। तो अगर मैं नेट ऑफ कर दूँ, स्क्वायर ऑफ कर दूँ डिफरेंस को, तो यहाँ पीपीएफ मुझे ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो ये हुई एक पते की बात रिलेटेड टू पीपीएफ। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योर सेविंग स्कीम्स हैं, सॉवरेन बैकअप के साथ आती हैं। सॉवरेन बैकअप का मतलब होता है कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई फाइनेंशियल क्रंच आता है मैच्योरिटी के टाइम पे, अगर वो पेमेंट नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट गारंटी देती है कि हम हैं, सब संभाल लेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ़ है। तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बैकअप रहता है इन्वेस्टर्स के लिए, एंड एश्योरेंस दी जाती है इन्वेस्टर्स को कि आप फुल टू इसमें इन्वेस्ट करते हुए चलिए, पीछे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो मैं समझ रही हूँ पीपीएफ का, वो ये है कि फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटरेस्ट जो हमारा कैलकुलेट होता है वो एवरी मंथ कैलकुलेट होता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो जो क्रेडिट होता है वो एक साथ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में हमको मिलता है, बट यहाँ पर कंपाउंडिंग एक अनदर बिग फैक्टर है, आपको मालूम ही है। यहाँ पर हमें ब्याज पे ब्याज मिलता रहता है, तो ब्याज के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है, जो कि एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल है फॉर हम सब के लिए, और वो ब्याज जो है वो टैक्स फ्री है कम्प्लीटली। तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। प्लस आप अगर एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप नंबर 1 ट्रिक तो ये है फ्रेंड्स कि हो सके तो आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप एवरी मंथ 5 तारीख से पहले इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, जैसे कि अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो आप कल 5 अप्रैल है, तो आप सारा अमाउंट जितना भी आप डिपॉजिट करने की सोच रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, मैक्सिमम तो 1.5 लाख ही है, तो अगर आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो नंबर 1 ट्रिक तो ये है कि आप लमसम बेसिस पे इकट्ठा इन्वेस्ट कर दीजिए 5 तारीख से पहले। तो अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप 5 अप्रैल से पहले पूरा 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए। और 5 अप्रैल के बाद इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपको फिर 11 महीने का ही इंटरेस्ट इस फाइनेंशियल ईयर का मिलेगा। तो इसलिए सेकेंड ट्रिक ये है कि आप महीने की 5 तारीख से पहले इन्वेस्ट किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एवरेज आउट हो जाता है। जितना बैलेंस आप मेंटेन करके चलते हैं पीपीएफ अकाउंट में, 5 तारीख और 30 ऑफ द मंथ, इन दोनों डेट्स के बीच में जो भी अमाउंट मेंटेन करके चल रहे हैं उसका एवरेज आउट किया जाता है। जैसे कि 5 तारीख और 30 तारीख में जो भी बैलेंस होगा उसका एवरेज आउट हो जाएगा। तो अगर आप 1.5 लाख रुपए 4 तारीख को जमा कराते हैं, यानी कि आज 4 अप्रैल को आप 1.5 लाख रुपए जमा करा रहे हैं, तो आपका एंड बैलेंस 30 तारीख को भी 1.5 लाख ही माना जाएगा, और आपको 12 महीने का इंटरेस्ट निकल करके 7.1% पे मिल जाएगा। इसके अपोजिट अगर आप 6 या 7 अप्रैल को जमा कराएंगे 1.5 लाख रुपए, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि आपको 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 12 महीने का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो हमें क्यों नुकसान उठाना, हमें उसको 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए 5 तारीख से पहले जमा कराना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर आप 1.5 लाख रुपए 4 अप्रैल तक जमा करा देते हैं, बिफोर 5 अप्रैल आपके पीपीएफ अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाना चाहिए। तो अगर आपके पीपीएफ अकाउंट में 4 अप्रैल तक 1.5 लाख रुपए जमा हो जाते हैं तो 1.5 लाख का 7.1% होता है फ्रेंड्स 10,650 रुपये। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,650 रुपये मिलेगा। इसके अपोजिट अगर आप 6 अप्रैल या फिर 7 अप्रैल को जमा कराते हैं पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपए, तो 11 महीने का ही ब्याज मिलेगा। तो 10,650 हो गए 12 महीने का, एक महीने का हो गया 887। तो 887 रुपये कम मिलेंगे आपको, जो कि बनता है 9,763 रुपये। तो आपको 887 रुपये का एक साल में नुकसान हुआ। तो आप तो ये कहेंगे कि 887 रुपये अगर साल का नुकसान है तो ये कोई ज़्यादा नुकसान तो है नहीं, क्यों इतनी मेहनत करनी और 5 अप्रैल से पहले जमा कराना अगर मिस कर भी दिया तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी 887 रुपये ठीक समझे कि ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर हम एक साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो महीने का करीब 74 रुपये बनता है। बट अगर मैं इसको देखूँ इस नज़रिए से कि मुझे 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो मुझे अगर मैं यही स्ट्रेटजी के साथ चलूँ तो मैं काफ़ी अमाउंट सेव कर लूँगी। जैसे तो फ्रेंड्स, अगर मैं हर साल 5 अप्रैल से पहले 1.5 लाख रुपए लमसम मनी डिपॉजिट कराती हूँ 15 साल तक के लिए, तो मुझे टोटल 15 साल के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो है 40,68,209 रुपये। और अगर आप कहें कि मैं लमसम मनी नहीं दे सकता, हो सकता है कि मैं 12,500 रुपये पर मंथ देना चाहूँ, तो भी फ्रेंड्स आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जितनी भी धनराशि देना चाह रहे हैं वो 5 अप्रैल से पहले, मतलब हर महीने की 5 तारीख से पहले तक डिपॉजिट करा दिया कीजिए, सो दैट यू विल बी गेटिंग एटलीस्ट इंटरेस्ट फॉर दैट मंथ ऑल्सो इन दैट फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे अगर आप 12,500 भी जमा कराएं तो आप हर महीने की 5 तारीख से पहले पीपीएफ खाते में जमा कराइए, और फिर आपको जो 15 साल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 39,44,600 रुपये। तो देखा आपने कि अगर आप लमसम मनी जमा करा रहे हैं बिफोर 5 अप्रैल 1.5 लाख रुपए इकट्ठी जमा करा दी, तो आपको 15 साल के बाद 40,68,209 रुपये मिलते। और अगर आप 12,500 करके भी मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं बिफोर 5 एवरी मंथ, तो भी आपको 39,44,600 रुपये मिलते। तो अगर हम लमसम जमा कराएं तो बेटर है, और 5 तारीख से पहले जमा करा दें 5 अप्रैल से पहले तो भी बेटर है। तो आपको 1,23,600 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता है, बजाय इसके कि आप हर महीने जमा कराएं कुछ धनराशि। तो देखा आपने, यहाँ पर आपको 1,23,610 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल गया अगर आप लमसम धनराशि जमा कराते हैं 1.5 लाख रुपये ऑन और बिफोर 5 अप्रैल। और सेकेंडली वो धनराशि लमसम होनी चाहिए और 5 तारीख से पहले तक होनी चाहिए, तो आपको बेनिफिट पूरा मिलेगा if you are investing in PPF account. Hope friends you find this video useful for you. If so, please like, share and comment on my video and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.